Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, Father. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. So, जब तक कुछ और लोग साथ में जुड़ते हैं तो वेट करते हैं. पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है. मनीष चोपड़ा, वेलकम मेरे भाई. और कैसे आप? विश्वास करता हूँ प्रभु में आप ठीक ठाक है और परमेश्वर का धन्यवाद हो. थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मुझे जाना पड़ा और मैंने आप लोगों के कमेंट भी दोबारा मैंने चेक किए और मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर मेरे भाई और हमारे परिवार से बहुत देर से जुड़े हुए, हमारे शहर से ही, अभी वो अमेरिका, रेवरेंड इकबाल गिल, मैं उन्हें आदर देता हूँ रेवरेंड शब्द से, और क्योंकि वो प्रभु के दास है, खादिम है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था बोलने के लिए और उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहले वीडियो जो मैंने डाली है फेसबुक पे उसमें है, और अभी यहाँ भी जो हम परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं सुनने या सुनाने जा रहे हैं. तो मैं फिर से कहता हूँ, जो हमारा विषय था, जो हमारा मैसेज था, जो हमारा इस बात करने का एक मकसद है, वो है टाइथ के ऊपर और दशमांश के ऊपर. जैसे कि चाहे चर्च में, चाहे हाउस चर्च में, घरों में, जहाँ कहीं भी जब कभी प्रभु के दास लोग या खादम लोग कोई भी जाते हैं और वो कभी परमेश्वर के वचन को सुनाते सुनाते बीच में जब कभी टाइथ के बारे में वचन सुनाने के लिए जाते हैं तो उस दिन लोग बहुत सारे अपने मन में यही सोचते हैं. मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ जो पहले वीडियो में कही कि आज पादरी कुछ ऐसा मैसेज हमारे सामने लेकर आया है, आज परमेश्वर का दास ऐसा मैसेज हमारे सामने लेकर आया है, शायद उसके मन में कोई लालच है इसको बोलकर पाने की. सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए, ये हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए. सो जो इस वीडियो को देखें या सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा. इससे पहले फेसबुक पे पोस्ट हो चुका है और आप उसको भी ज़रूर सुने और फिर इस वीडियो को भी आप सुने दोबारा. वो छोटी सी वीडियो है, आप जब उसे सुनेंगे तो समझेंगे कि ये बात क्या हो रही थी. तो परमेश्वर के वचन से मैं बात करने जा रहा था, जो अभी भी हेडिंग मैंने डाला है कि हम न्यू टेस्टामेंट को, क्योंकि अभी हम जो लोग हैं
वो न्यू टेस्टामेंट पे बिलीव करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पे भी बिलीव करते हैं, और ये कहते हैं कि ये पूरा पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ तीमुथियुस की पत्री के अनुसार, जो दूसरा तीमुथियुस की 3:16 में लिखा है कि ये पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की, स्पिरिट की प्रेरणा से लिखा गया है। सो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, ऑल दिस जो हो पास है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन, जो बाइबल जिसे हम कहते हैं, इसमें ये वचन लिखा गया है तीमुथियुस के खत में 2 में कि यह सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का जो जन है वो सीखे, वो समझे और परमेश्वर में बढ़ता जाए और गुणवान हो जाए, गुणों से भरे, और ऐसा बने कि परमेश्वर की महिमा उससे प्रकट हो। सो प्रभु आशीष दे, प्रभु बरकत दे। हम बात कर रहे थे टाइथ के बारे में, जो पहली वीडियो भी एक छोटा सा जो क्लिप बना है वो पोस्ट हुई है। सो उसमें भी ज़रूर सुने उसे। तो मैं इस बात पर आकर कट गया था वो वीडियो, जब मैं जेनेसिस की जो बुक है, जेनेसिस की जो किताब है, और उसको मैं पढ़ने जा रहा था, उसमें से कुछ रेफरेंस मैं निकाल रहा था। मैं आपसे बोलूँगा, कहूँगा, कहना चाहता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इन दोनों से मैं बात करूँगा। क्या हमें दशमांश देना ज़रूरी है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है, और क्या परमेश्वर को सच में इन बातों की ज़रूरत है। ये क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ठहराया है कि हमें दशमांश देना चाहिए, हमें टाइथ देना चाहिए। ये परमेश्वर का कलाम क्यों कहता है? क्या ये एक गॉड्स कमांड है, जहाँ एक ऐसा हमारा बीच में कॉल्स आ जाती है और डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये एक परमेश्वर की कमांड है, जहाँ एक हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए टाइथ भी एक लव है या रिगार्ड है, जहाँ एक ऐसी भेंट है जो परमेश्वर के लिए हम क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी से करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में बहुत सारे वचन हमें मिलेंगे जो लेवी व्यवस्था की किताब में, लिविटिकस की किताब में, जो हम देख सकते हैं। जैसे बाइबल की पहली किताब जेनेसिस, फिर एक्सोडस है, फिर लिविटिकस है, तीसरी बुक है बाइबल की, जिसमें परमेश्वर मूसा के द्वारा, मोसेस के द्वारा उनको कानून देता है। फिर हम ड्यूटरनोमी में जो 5th इसकी बुक है बाइबल की, 5वीं किताब, उसमें देता है। वो परमेश्वर इन्हें कानून बना कर देता है। वो सिर्फ दशमांश ही नहीं है, वो जीवन से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ के बारे में परमेश्वर कहता है। पहला भाग और दशमांश, फर्स्ट फ्रूट, द पार्ट ऑफ 10th, हालेलुया, जो दशमांश, जो 10वां हिस्सा है। तो परमेश्वर इसके बारे में बात करता है। ये बहुत ज़रूरी एक विषय है। जब कभी, ये मैं खुद पास्टर हूँ, जब कभी मैंने भी प्रचार किया, मैंने बहुत सारे लोगों को फेल किया, देखा कि वो इस विषय पर, इस मैसेज पर सुनकर उसे जैसा रिएक्शन आना चाहिए, उनके अंदर एक जागृति आनी चाहिए, वो नहीं आती। लेकिन वो उस पर सोचते हैं कि पास्टर आज प्लानिंग से आया है,
कि इसको बहुत शायद ज़रूरत है। पर आज हमारे परमेश्वर ने जो दी हुई चीज़ें हैं उसके विषय में बात कर रहा है और उससे कुछ चाहिए इसलिए वो उसे बोल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, आज आप परमेश्वर के इस वचन को जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये उनके लिए बरकत बन जाती है बात, ये उनके लिए आशीष बन जाती है बात, जब हम उसे परमेश्वर का आदेश नहीं, कमांड नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय से एक प्यार और मोहब्बत से उसके वचन को पूरा करने के लिए जब हम अपना दिल परमेश्वर को दिखाते हैं। मूसा के टाइम में जो वचन मिला था वो दशमांश के विषय में वो था, व्यवस्था कहते थे उसे, तोहरा कहते थे, लो कहते थे, और इसे हिब्रू में पेंटाटुक भी कहते थे। 5 ऐसे ग्रंथ जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करके उनको जिंदगी जीने के प्रति और पृथ्वी में रहते हुए मनुष्य के प्रति कैसे जीना है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे, सिर्फ टाइथ ही नहीं। तो बाइबल बताती है नए नियम में ऐसा लिखा है कि अगर व्यवस्था का एक वचन पूरा करने से कोई इंसान चूक गया, नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, अगर व्यवस्था का कोई एक वचन मनुष्य पूरा करने से चूक गया तो वो सारी व्यवस्था से चूक गया। तो ऐसे हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ मूसा से पहले 600 या 500 साल पहले एक परमेश्वर ने मनुष्य को चुना, एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी गवाही ना केवल उस समय में बल्कि आज विश्वासियों के ऊपर उसी के कारण आशीष भी ठहरती है, और उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सो परमेश्वर ने 500-600 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राम था। अब्राम 3 शब्दों से, लेकिन परमेश्वर ने उसे जब आशीष दे दी, जब उसे जातियों का पिता बनाने के लिए एक पहली वंश को दे दिया, तो उसका देने से पहले प्रभु ने उसका नाम अब्राहम लिख दिया, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि जातियों का पिता, बहुत सारी पीढ़ियों का बाप। वो सिर्फ ना शरीर की पीढ़ी का बना, वो रूहानी आत्मिक स्पिरिचुअल जो एनकाउंटर है, जो जातियां हैं, उनका भी पिता ठहरा, जिसका नाम है इब्राहिम। और मैं इब्राहिम से भी पहले आपको इस जो क्या कहते हैं उत्पत्ति की किताब है, उसकी शुरुआत में पहली भेंट जो है, जो दिल से परमेश्वर के लिए लेकर आए, उसका नाम आया, उसका नाम है हाबिल। वो परमेश्वर के लिए आप सब जानते कैसी भेंट लेकर आया। मूसा के समय में, मोजिस के टाइम पे तोहरा मिली, तोहरा, पेंटाटुक, एक ऐसी किताब परमेश्वर ने दी जिसमें, एक ऐसा ग्रंथ परमेश्वर ने दिया जिसमें कानून है, जिसमें लॉ है, जिसमें वाचा है, वाचा, और उसको पूरा करना है। लेकिन मूसा के टाइम से पहले और मूसा के टाइम के बाद कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने व्यवस्था के अनुसार नहीं, मूसा से पहले, मैं दोहराना चाहता हूँ, मूसा से पहले और मूसा के बाद, और मूसा के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं। ऐसा टाइम हुआ है जब परमेश्वर ने उनसे कहा है कि तुम अपने मन की जैसी मंशा करते हो दो, किसी पर बोझ नहीं डाला इस बात का।
बहुत बार हम सुनते दशमांश के वचन को या प्रभु के दान और दशमांश के वचन को सुनते समय ये फील करते हैं आज क्या होगा, आज क्या होगा। प्रभु के दास ने आज वचन सुनाया है और हम इसे पूरा नहीं करेंगे तो इसके कारण क्या हम श्राप में चले जाएंगे, क्या हम लानत में चले जाएंगे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में कि हम श्राप में चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मूसा के टाइम में कानून मिला, वाचा मिली, लो मिला, तोहरा मिली, पेंटाटुक जिसे कहते हैं, ऐसी पंच ग्रंथ मिला जिसमें ये कानून करके दिया गया। के टाइम में नए नियम में ऐसा लिखा है जो इंसान व्यवस्था के एक नियम को भी पूरा करने से चूक गया वो सारी व्यवस्था में ही चूक गया। तो व्यवस्था के कारण नए नियम में लिखा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा, कोई भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहरा, कोई भी परमेश्वर के सामने संपूर्ण नहीं ठहरा, केवल एक मनुष्य को छोड़कर, केवल एकमात्र यीशु को छोड़कर जिसने सारी व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। अब हम देखेंगे दशमांश के ऊपर जो हमारा ये विषय चल रहा है, जब मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरे भाई और मेरे क्या कहते हैं बहुत ही अजीज़ प्रभु में आप सब मेरे भाई और बाप की उम्र के या जैसे भी हैं बुज़ुर्ग हैं, मैं आप सबको क्या कहते हैं बहुत आदरपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कहता हूँ। और मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि मैं बोल सकूं और समझा सकूं, लेकिन मैं परमेश्वर से मांग करता हूं कि जब मैं उसके इस कलाम को, इस बात को बोल रहा हूं, इसके बोलने के द्वारा जब आप सुन रहे हैं, मेरी ज़िंदगी भी और आपकी ज़िंदगी भी बरकत पाए, आशीष पाए। ऑफरिंग और जो टाइज, जो भी दान दशमांद हम परमेश्वर के लिए देते हैं, वो क्या, जो इसका हेडिंग मैंने डाला है ये लाइव जो मैं फेसबुक पे हूँ उसमें लिखा है कि हम कोई ऐसी कमांड नहीं पाते नए नियम में जिसमें हमें देना चाहिए, और हम ऐसी भी कमांड कोई ऐसा भी कोई वचन, कोई आज्ञा नहीं पाते कि जिसमें हमें नहीं देना चाहिए। अब ये एक कमांड हो गई थी पुराने नियम में, मूसा के टाइम में जब परमेश्वर ने तोरा को दिया, पेंटाटुक को दिया, जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कानून को दिया मूसा के टाइम में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है मूसा के जो वचन, जो कानून दिए गए हैं, उसको अगर एक भी वचन पूरा करने से, कोई व्यवस्था को पूरा करने से, कोई एक भी वचन को पूरा करने से चूक गया तो वो सारी व्यवस्था से चूक गया और उसकी किसी बात से उसको आशीष या उस धन्य नहीं होगा, मुबारक नहीं होगा। तो बाइबल में लिखा है व्यवस्था को तो सिर्फ एक ही जन पूरा कर पाया जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। और उसने हमें व्यवस्था के सारी लानत से, शराब से आज़ाद कर दिया, बाइबल में ऐसा लिखा है। हाँ, मूसा सेंटर में जिसमें कमांड मिली, लेकिन उससे पहले जो लोग थे और उस मूसा के समय के बाद जो लोग आए हैं, क्या उन्होंने ऐसा आज्ञा समझकर किया? जहाँ उनके दिल में कुछ परमेश्वर के प्रति प्यार, मोहब्बत और आनंद आता था कि वो परमेश्वर को चढ़ाते थे, परमेश्वर को देते थे। हालेलुया। आप देख सकते हैं बाइबल में पहली एक गवाही है, वो है हाबिल की। हाबिल के बारे में लिखा हुआ है, वो अपने भेड़ जो भी उसके पास थे, जानवर जिनको वो चराता था, वो उसके पास उस समय वही काम काज है ना। और बाइबल में लिखा वो उनके बीच में गया और उसने वहाँ से क्या किया, उसने वहाँ से क्या कहते हैं मेमनों को चुना। हाँ, उसने वहाँ से अच्छे परमेश्वर के लिए मेमनों को चुना और वो परमेश्वर के सामने पूरे दिल की खुशी से लेकर आया। हाबिल, ध्यान
मैं फिर दोहरा रहा, बार बार दोहराऊंगा इस बात को, में कानून मिला उनको, व्यवस्था। यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि व्यवस्था हमें पूरी करनी चाहिए, व्यवस्था के कानून पूरे करने चाहिए। लेकिन नए नियम में विश्वासी लोग जो हैं, ऐसी कमांड कोई नहीं है कि उनको देना चाहिए और ऐसी कमांड कोई भी नहीं है कि उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि उनको करना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित हो। हालेलुया। ऐसा क्यों है? आप देखिए हाबिल को क्या जरूरत है। हाबिल को क्या जरूरत है? वो भी कैन की तरह एक भेंट ला सकता था परमेश्वर के लिए। लेकिन आपको मालूम, हाबिल बाइबल की पहली किताब में उसका नाम है, पहले कुछ पन्नों में। लेकिन अगर हम बाइबल पूरी देखें तो न्यू टेस्टामेंट में इब्रानी की किताब में बहुत सारे कहते हैं इब्रानी के लिखने वाले जो राइटर है वो अलग अलग है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो पालूस है। और अगर आप मांगेंगे कि कैसे पालूस है, तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ जो उसमें लिखत लिखी गई है, बहुत सारी लिखत पौलुस की पत्रियों से मिलती है। तो परमेश्वर बरकत दे। इब्रानी की पत्री में हिब्रू, जो लेटर ऑफ हिब्रू है, उसमें 11 चैप्टर में भेंट के बारे में दर्शाया गया, दिखाया गया और लिखा है उसने भले मन से और विश्वास से, हालेलुया, विश्वास से, हालेलुया, विश्वास से किया। परमेश्वर क्या देखता है जब हम उसके लिए कुछ करते हैं? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर ये देखता है उसके प्रति हमारा भला मन, हमारा हृदय, हमारा प्रेम और उसके प्रति हमारा दृढ़ विश्वास। जो कुछ हम करते हैं, नए नियम में लिखा, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं पूरे मन और तन से करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। गवाही आई और कैन पूछता है कि पिता तूने मेरा, परमेश्वर तूने मेरा दान क्यों ग्रहण नहीं किया? प्रभु कहता है यदि तू भी भले मन से करे, इफ यू हार्ट, हालेलुया, विलिंग हार्ट, इसका मतलब होता है भलाई से का मतलब होता है कि एक विलिंग हार्ट, मतलब जिसमें तुम्हारा दिल, जिसमें तुम्हारा मन, थॉट, विल, डिजायर, इमोशन, सोच, विचार, इच्छा, भावना सब अच्छे मन से मिलकर परमेश्वर के लिए करें, तब हमारा परमेश्वर के लिए किया हुआ हर एक काम जो है वो बरकत पाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर की एक कमांड है, ये परमेश्वर का एक नियम है जो हमें करना है। बहुत सारे लोग नियम सोचकर रिश्तों में जीते हैं, हमें तो पड़ेगा। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ बांटना चाहता हूँ। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बरकत देगी जो सुनेंगे। शादी, मैरिड पीपल को, जब एक पति एक पत्नी, जब वो पहले पति पत्नी नहीं है, वो पति पत्नी होने के लिए अपने आप को उन लोगों के द्वारा चुनते हैं, माँ बाप के द्वारा चुनते हैं, ठहराया जाता है, और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में, खुदा के लोगों की उपस्थिति में, और सारे जितने लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पर उन्हें जोड़ा जाता है। और उस दिन उनसे कुछ इकरार किराए जाते हैं। इकरार जुबान से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुलवाया जाता है, फलाना फलाना जो मेरा पति है। पादरी साहब कहते हैं बोलो, हाँ जी ये सब कबूल है, दुख सुख में, हर बात में, जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में है वो इस लड़की का है, पत्नी का है, या तुम्हारे पति का है। तुम्हारा अब कोई भी चीज़ अब ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ तुम्हारा ही है। अब तुम दोनों दो नहीं है बल्कि एक हो गए। जब एक हो गए, ध्यान दीजिए इस बात पर, जब एक हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ भी एक ही है। उसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये मेरा है ये तेरा है।
हाँ, सो सोच कर देखे वो पति पत्नी की ज़िंदगी कैसी होगी जो कहेगा ये मेरा है, ये तेरा है। हाँ, तो फिर तो लड़ाई झगड़ा ही होगा ना। अभी हम एक बात को सीखेंगे यहाँ से। हालेलुया। हमने भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता तय किया। बाइबल कहती है मसीह यीशु हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, और परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। तो मसीह यीशु ने तो बाइबल में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय में यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा है मसीह यीशु ने हमारे लिए, हालेलुया। और परमेश्वर के बारे में भी लिखा है, जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर है, उसने अपने, आप 30, 31, 32 आयत को जब पढ़ेंगे, ये आयत आपको मिलेगी, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, ध्यान दीजिए इस बात पे, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो और चीज़ें हमें क्यों ना देगा, उसके साथ और चीज़ें क्यों ना देगा। हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चीज़ें उसके साथ, उसने जीवन भी दे दिया। और बाइबल कहती है गॉड विल गिव मोर थिंग, हालेलुया। परमेश्वर और चीज़ें क्यों ना उसके साथ देगा। एक पति और पत्नी जब शादी कर ले और पति कुछ बातें लुका कर रखे, पत्नी लुका कर रखे, तो ये कैसा रिश्ता है। ये एक रिश्ता नहीं है जो एकता को दिखाता है। हालेलुया। और पति पत्नी जब वो एक तन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं, उनकी रूहें आपस में जुड़ जाती है। कभी कभी बहुत सारे पति और पत्नी ये फील कर लेते हैं, ये महसूस कर लेते हैं कि कुछ ऐसा गलत हो मेरे पति ने या पत्नी ने किया है। उनको महसूस हो जाता है, रिश्ते के कारण महसूस हो जाता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, तो जब वो नहीं सुधरती बातें तो रिश्ते टूट जाते हैं। परमेश्वर से हमारा रिश्ता है, और परमेश्वर रूह है, परमेश्वर स्पिरिट है। वो परमेश्वर, उसको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारा उठना बैठना चलना सब जानता है। वो हमारे मन को दूरी से जानता है। हाँ, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो जब हम, चाहे वो दान है, चाहे वो दशमांश है, चाहे वो दुआ है, चाहे वो प्रार्थना, कुछ भी है जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अगर हम विद द विलिंग हार्ट, परमेश्वर ने कैन से कहा इफ यू डू विद द विलिंग हार्ट ऑफरिंग, उसने कहा मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण की। हाँ, हाबिल की भेंट तुमने ग्रहण की, मेरी क्यों नहीं ग्रहण की। तो परमेश्वर ने कहा यदि तू भले हृदय से दे, विलिंग हार्ट का मतलब होता है उसमें तुम्हारी इच्छा, उसमें तुम्हारे सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा भावना समय। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में अभी बात कर रहे, नए में चलेंगे, तो परमेश्वर से कहता है यदि तू अपने अच्छे मन से दे। कई ट्रांसलेशनों में ऐसा आया है, बाइबल की इंग्लिश में है विलिंग हार्ट, हालेलुया। कई अलग अलग वर्ड है। परमेश्वर मांग करता है जब कुछ हम उसके लिए करें तो हमारी स्वयं इच्छा उसमें होनी चाहिए, हमारे दिल का आनंद शांति उसमें करते समय होना चाहिए। हालेलुया। व्यवस्था लोगों को मिली मूसा के टाइम में और उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। बाइबल कहती केवल एक ही पूरा कर पाया है, वो था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने हमें व्यवस्था के श्राप और लानत से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम दान दशमान नहीं दोगे तो लानत आ जाएगी, क्योंकि मलाकी के खत में लिखा है, वो पुराना ओल्ड टेस्टमेंट है। नए टेस्टमेंट में लिखा है मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें सारी लानत से, सारी श्राप से आज़ाद कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन टाइथ के लिए, दशमांश के लिए, जब परमेश्वर को जो बातें हमें देनी है उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर का एक आज्ञा है देने के लिए या ना देने के लिए? परमेश्वर तो दाऊद से भी पूछता है अपने भजनों में, तू मेरे लिए क्या ला सकता है।
सुलेमान से, दाऊद से परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए क्या कौन सा घर भी बना सकते हो जिसमें मैं ठहरूं, क्योंकि ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, सब कुछ तो मेरा ही रचा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। ओ हालेलुया। देखिए इस बात को हाबिल ने किया परमेश्वर के लिए, हाबिल ने किया परमेश्वर के लिए। और फिर अगर आप हाबिल के बाद नोहा की ज़िंदगी में आए, आप नोहा की लाइफ को पढ़कर देखें, उसने भी परमेश्वर के लिए बहुत बार बेदी बनाई और उसने दिया, ठहराई हुई वस्तुओं को परमेश्वर के लिए दिया। हालेलुया। वो चढ़ावे उसने चढ़ाए। हालेलुया। वो जल प्रलय आने से पहले, वो फ्लड आने, वाटर जो फ्लड था वो होने से पहले, उसने पहले भी बेदी बनाकर प्रभु को चढ़ावा चढ़ाया। और बाद में भी जब वो अरारात पर्वत पर वो जो उनका जो जहाज़ था जाकर, जो शिप था जाकर रुकता है, तो वो फिर उससे जब बाहर आते हैं तो उसने पहला ही काम ये किया है। आपको मालूम, परमेश्वर ने वहाँ पर जो नूह को आज्ञा दी थी जानवर लेने की, जरा उस पर गौर करना, आपको दो बातें मिलेंगी, शुद्ध और अशुद्ध दोनों लेने के लिए परमेश्वर ने बोला था। ये जो शुद्ध थे जानवर, वो परमेश्वर ने क्यों लेने के लिए बोला? आप एक बात पर आपको मिलेगा, जैसे वो उस शिप से बाहर आता है वो वेदी बनाता है और वो रूशूरी इस बात से, हालेलुया, वो परमेश्वर को शुद्ध जानवर बलिदान देता है। हालेलुया। वो वेदी पर उन्हें परमेश्वर के लिए चढ़ाता है। हालेलुया। अभी देखें, नोहा के टाइम में कोई व्यवस्था, हाबिल के टाइम में कोई व्यवस्था नहीं, कोई लॉ नहीं है। अब उनके पास उस समय धन संपत्ति, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने दिल से दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। नोहा बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। और नोहा के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने 6 भाग में लिखा है, उत्पत्ति के चैप्टर 6 में लिखा है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर लगाई तो उसने क्या देखा? मनुष्य बिगड़ गए, मनुष्य जाति बिगड़ गई, और केवल नोहा को छोड़ उसने किसी को भी धर्मी नहीं पाया, राइचियस नहीं पाया, रास्तबाज नहीं पाया, तो उसने नोहा को धर्मी कहा। हालेलुया। हम जाफात, उसका जो 3 बेटे, उसको नहीं कहा धर्मी। वो धर्मी के कारण धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। सब धर्मी नहीं लिखा, उसका घराना सारा धर्मी नहीं लिखा, लेकिन नोहा के बारे में लिखा है, हाबिल के बारे में राइचियस शब्द आया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है उसके साथ राइचियस वर्ड जुड़ता है। हालेलुया। रास्तबाज, धर्मी जुड़ता है, धन्य, मुबारक जुड़ता है। हालेलुया। क्योंकि आप मत्ती 5 अध्याय के जब आप 1 से 10 तक वचन पढ़ेंगे, वहाँ मुबारक, मुबारक, धन्य, धन्य, रास्तबाज लिखा है, रास्तबाज है वो। हालेलुया। शब्द जुड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मेरे जो अमेरिका से भाई इकबाल, उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा विषय शुरू किया है, शायद उससे मैं भी कुछ सीखूं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं अपनी बाइबल रीड करता हूँ ना, मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं रीड करता, ना ये जानने के लिए कि मैं किसी को सिर्फ टीचिंग देता रहूँ। सबसे पहले मैं यही दुआ करता हूँ, एक खुदा, जब जे मैं तेरा कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, जब इसमें तू मुझे जो कुछ भी बताता है वो मेरी ज़िंदगी में प्रभु लागू हो, मेरी ज़िंदगी में आए। हालेलुया। सबसे पहले हालेलुया। केवल वचन पढ़कर, सीख कर सुनाने के लिए नहीं है, हमें पूरा करना होगा। हालेलुया। हाबिल ने पूरा किया। हालेलुया। और फिर उसके बाद देखते हैं हम, हालेलुया, नोहा की ज़िंदगी में नोहा ने पूरा किया। हालेलुया। और आप आगे चलकर जब उससे आगे बढ़ते जाएं तो नोहा के बाद डेविड का, इब्राहिम का नाम आता है। परमेश्वर उसे कॉल करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे कहता है उत्पत्ति 12 अध्याय में, अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने सगे संबंधियों को छोड़,
leave your relative, leave your parents, hallelujah, or follow me, where I can send you, just go, hallelujah, because I want bless you, I want make your name bigger, hallelujah, great, hallelujah. परमेश्वर उससे कहता है मेरा ये वचन पूरा कर, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आप देखें ना तो हाबिल के टाइम में लो मिला है, तोहरा मिली है, पेंटाटुक मिला है। हाँ, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं क्या नए नियम में कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा कानून है? तो मैं आपसे ये बात बांट रहा हूँ, मूसा के टाइम से पहले हाबिल, नोहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, बहुत यूसुफ, हालेलुया, और यूसुफ के बाद हालेलुया 12 गोत्र हुए हैं, हालेलुया। वो बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने मूसा से क्या कहते हैं आने से पहले पहले बहुत कुछ किया है, हालेलुया, परमेश्वर के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। अब मैं आपके साथ ये वचन बांटना चाहता हूँ, जब 12 अध्याय के बाद 13-14 अध्याय आता है। 14 अध्याय उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 17 to 24 में जब आप रीड करोगे, इब्राहिम कुछ एक ऐसी जंग लड़ता है, एक ऐसा युद्ध करता है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें पाता है, बहुत सारी चीज़ें। और जब वो बहुत सारी चीज़ें पाता है तो आप पढ़ सकते हैं, आप 17 से आप 24 तक पढ़े, जहाँ इब्राहिम को कोई हुक्म नहीं मिला हुआ दशमांश देने के लिए, जहाँ इब्राहिम ने कोई कमांड नहीं पड़ी। इब्राहिम मूसा से पहले नहीं था, लेकिन यहाँ एक शब्द आया है जो इब्राहिम चाहता हूँ। इब्राहिम से तीन जो लोग हैं, 3 जातियाँ निकली थी, हालेलुया। उसमें से यूइश पीपल निकले थे, यहूदी, उसमें से इश्माइल हुआ, हालेलुया। मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, वो उनका पहला पुरख हुआ, हालेलुया, जिससे मुस्लिम पूरी जो जाति है बनी, हालेलुया। और इब्राहिम से ही जब 14 पीढ़ी में यीशु मसीह आकर पैदा होता है, यो दाऊद से, हालेलुया, तो वहाँ क्रिश्चियन नेम आया, हालेलुया। यहूदी, इश्माइल, मुस्लिम और क्रिश्चियन, हालेलुया। पुराने नियम में इस बंदे को परमेश्वर ने, इब्राहिम को चुना, और अब पुराने नियम में उसके जो काम उसने परमेश्वर के लिए किए ना, उन कामों के कारण वो सिर्फ पुराने नियम में नहीं रहा, नए नियम में उसकी गवाही आई है, हालेलुया, और बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है, हालेलुया। और ऐसी स्ट्रॉन्ग गवाही, ना केवल धन, ना केवल संपत्ति, ना केवल कोई अनाज, उसने तो परमेश्वर के लिए, बाइबल में लिखा, परमेश्वर जब 22 अध्याय में इब्राहिम से बात करता है तो परमेश्वर से कहता है कि तूने मेरे लिए, तूने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, अपने पुत्र को भी मेरे लिए बलिदान करने के लिए दे दिया। Oh, hallelujah, what a great thing of first person who is a believer, hallelujah, of Lord, hallelujah। वो जो कुछ भी करता विश्वास और विलिंग से करता, विलिंग हार्ट से, हालेलुया। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करेंगे, अगर हम ये सोचकर करते हैं कि उसका कानून है, करना है, जैसे एक बैल जो होता है ना, वो हल के नीचे बांधा होता है, उसकी गर्दन पर बांध दिया जाता है और वो चलता है, उसे पता है बस मुझे चलना है, ये करना है। परमेश्वर हमें ऐसा बोझ नहीं देता, परमेश्वर हमारी इच्छा को देखता है, हालेलुया। लिखा है हाबिल ने, अगर आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे, जो विश्वासियों की एक अध्याय उसमें लिखा हुआ है, विश्वास के जो करैक्टर हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है हाबिल ने विश्वास के द्वारा थ्रू द फेथ, थ्रू
विश्वास के द्वारा उसने वो बलिदान परमेश्वर को दिए। और कैन को परमेश्वर ने कहा अगर तू भले हृदय से दे, इफ यू गिव विद अ गुड हार्ट, विलिंग हार्ट, हालेलुया, इफ यू ऑफरिंग विद द विलिंग हार्ट, हालेलुया, गुड, हालेलुया, जॉयफुल हार्ट, देन आई विल रिसीव, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के दान और दशमान ग्रहण नहीं होते क्योंकि विलिंग हार्ट नहीं है ना। विलिंग हार्ट के लिए क्या होता है, ये जो हमारा ये सर है ना, इसमें हमारा ब्रेन है, मन है, मन रहता है इसमें, दिल में और मन में कुछ अंतर है। मन हृदय नहीं है। मन के लिए हिब्रू में वर्ड सूके है, हालेलुया। और मन में 4 हिस्से हैं, थॉट, विल, डिज़ायर, इमोशन। थॉट, विल, डिज़ायर, इमोशन। कभी कभी हम परमेश्वर की बातों को पूरा करने जाते हैं, हमारे विचार तो उसमें होते हैं लेकिन इच्छा नहीं होती। फिर इच्छा तो होती है हमारी, जो सोचें हैं वो उसमें मेल नहीं खाती। जैसे वो देने के लिए कैन गया लेकिन उसकी सोच, उसका मन उसके साथ नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा यदि तू भले हृदय से करे, भले मन से करे। हाँ, एक आयत बाइबल में है और नए नियम में भी आई। जब यीशु को ये पूछा गया, यहूदी फकी फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे, जो उस समय के हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने पूछा परमेश्वर की बड़ी कमांड क्या है, परमेश्वर का कमांड क्या है। तो उसने बोला परमेश्वर की कमांड तो यही है, याद रख कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, याद रख कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू उसे अपने पूरे मन से, तू अपने पूरे हृदय से, तू अपनी पूरी रूह से और अपने पूरे तन से उसके साथ क्या कर, प्रेम कर। हाँ, रूह, जान, जिस्म से और मन से प्रेम कर। 4 बातें यहाँ भी आई, हालेलुया। मन जो है, हालेलुया, जिस और स्पिरिट से, हालेलुया, तू क्या कर, लव कर, हालेलुया। और इससे भी बड़ी आज्ञा फिर यीशु ने कही क्या है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे। ये सारे हुक्म, ये आज्ञा अगर हम पूरी करते हैं लेकिन उसमें हमारा विलिंग हार्ट नहीं है, हम इसलिए पूरा करते हैं कि ये परमेश्वर का एक हुक्म है, हालेलुया, तो कुछ भी नहीं मिलता। दाऊद का विलिंग हार्ट देखो, दाऊद कहता है जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चले तो मेरा मन आनंदित हो गया, मेरा मन आनंदित हो गया। हाँ, माई माइंड फिल विद द जॉय, हालेलुया, व्हेन समबडी टोल्ड मी लेट अस गो टू court of Lord, हालेलुया। हाउ, तो परमेश्वर के घर में उसने कहा आनंद की पूरी है, बिकॉज द हाउस ऑफ लॉर्ड फिल विद द जॉय, हालेलुया, फिल विद द जॉय, हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया। हम टाइट के बारे में बात कर रहे हैं, दान दशमांश जो परमेश्वर के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे वो टाइट है, चाहे वो दान है, यदि आप विलिंग हार्ट से नहीं करते तो वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष तो नहीं ठहरता, हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जेनेसिस, जो इसके पहला रेफरेंस जो मैं ओल्ड टेस्टामेंट में दे रहा हूँ, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 14 चैप्टर, जो उसका हम पढ़ सकते हैं 17 से 24 तक, हालेलुया, 70 to 24, हालेलुया। यहाँ पर इब्राहिम जब इसे कानून, पेंटाटुक नहीं है, कोई ऐसा हुक्म नहीं है दान दशमान दो, तो वहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, हालेलुया। तो इब्राहिम ने कुछ किया, हालेलुया। वो क्या किया मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, हालेलुया। लिखा है तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, रोटी और दाख मधु ले आया। यहाँ ध्यान दीजिए गौर से, जाजक, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो बुक ऑफ मलाकाई, जो उसका 3rd चैप्टर 10 वर्स को बोलते हैं, चर्च में कलाम प्रीच करते हैं लोगों को कि आपको टाइज देना चाहिए। अगर आप उसका 1st चैप्टर पढ़ेंगे तो परमेश्वर मलाकी से कहता है मेरे जाजकों से क्या है, हालेलुया। वो बलीवर्स को भी और प्रीस्ट को भी वो वचन कहने के लिए है, केवल बिलीवर्स को नहीं है, चर्च को नहीं है, वो सबके लिए। अब यहाँ पर एक दो पहले लोग हैं, हालेलुया।
यहाँ लिखा है मलकी सिदक रोटी और दाख मधु ले आया। मलकी सिदक जाजक, हाई प्रीस्ट ब्रिंग द सम रोटी, हालेलुया, सम चपाती, हालेलुया, एंड द दाखरस, द वाइन ऑफ ग्रेस, हालेलुया। ग्रेप्स जो है, हालेलुया, उससे दाखरस बनता है। इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं दाखरस, इंग्लिश में वर्ड आया वाइन। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप इसकी रियल जो हिब्रू है, हालेलुया, पढ़ेंगे, उसमें वाइन नहीं आपको मिलेगी, आपको यही मिलेगा अंगूर का रस, हालेलुया। अगर अंगूर का रस आप 1 महीना पीकर देख ले, आपको पता लग जाएगा कि उसकी ताकत क्या है, हालेलुया। और इसीलिए विवाह शादी में यहूदी लोग, यीशु के समय में लिखा है दाखरस, हालेलुया, वो रखते थे बहुत ज़्यादा, हालेलुया। कभी आजकल हम लोग जब हमारे विवाह शादी में लोग आते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, जूस देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को साइड में करते हैं क्योंकि हमारा विषय है दशमांश। ध्यान दीजिए यहाँ पर जाजक ब्रिंग समथिंग, हालेलुया, हाई प्रीस्ट ब्रिंग समथिंग, हालेलुया। आज प्रीस्ट नहीं ब्रिंग, आज प्रीस्ट जो कुछ लाते नहीं है, हालेलुया, लेकिन मांगते जरूर है, हालेलुया। इसलिए लोगों को बोझ लगता है क्योंकि हाथ 2 है ना, परमेश्वर ने 2 हाथ बनाए हैं, हालेलुया। एक हाथ काम करेगा तो थक भी जाएगा, हो सकता कोई ऐसी भारी चीज़ है जिसे उठा नहीं पाएगा, लेकिन दोनों हाथ अगर मिलकर करे तो बहुत कुछ करते हैं, हालेलुया। और बड़ी बड़ी बरकत होती है, हालेलुया, और बड़ी ताकत होती है, हालेलुया। परमेश्वर दाख मधु ले 18 वर्ष में, 18 जो वर्ष है 17 चैप्टर की जेनेसिस 14 चैप्टर उसकी 18 वर्ष में लिखा है, जो हाई प्रीस्ट था मलकी सिदक, वो कुछ रोटी और दाख रस लेकर आया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम का नाम आया, हालेलुया, और उसने अब्राहम को जो आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, हालेलुया, यू आर ब्लेस्ड, हालेलुया, फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ, हालेलुया, हेवन एंड अर्थ, हालेलुया, जो परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया, उसके द्वारा तू क्या हो, आशीष पाए, धन्य हो, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए यहाँ 20 आयत में कुछ लिखा हुआ है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, हालेलुया, तेरे दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया, हालेलुया। तब एक बात लिखी हुई है, जहाँ एक लाइन है, छोटी सी लाइन है 20 आयत में, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देन इब्राहिम गिविंग ऑल थिंग्स टाइथ, हालेलुया। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको टाइथ वर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या दिया, दशमांश। अब देखे दशमांश, मूसा के टाइम में लो तो वाचा, परमेश्वर के कानून की किताबें मिली, लेकिन मूसा से पहले और मूसा के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने ऐसे हिस्से किए, ऐसा कुछ परमेश्वर के लिए दिया है कि परमेश्वर को दिल से पसंद आया, हालेलुया, परमेश्वर को पसंद आया और उन्होंने आशीष पाई, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। और लिखा है, जब आप इस आयतों को पढ़ेंगे तो आपको ये सब वचन मिलेंगे, हालेलुया। सो आप इब्रानिया की दोनों थिंग्स आती है, हालेलुया। ये सिर्फ जेनेसिस में, उत्पत्ति में ही नहीं लिखा गया, ये नए नियम में इब्रानिया की पत्री में 7 अध्याय में भी मेंशन है, हालेलुया। क्यों ऐसा है? ये पुरानी बातें पुराने नियम में फिर रहनी चाहिए थी, लेकिन इनको लिखा गया है, हालेलुया। किस लिए लिखा गया है? न्यू टेस्टामेंट में तिमोथियस की पत्री में, जो तिमोथियस के जो 2 तिमोथी उसका जो 3rd चैप्टर है, उसकी 15-16 वर्सेस को जब हम पढ़ते हैं, रिटन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। ये पूरा जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, हालेलुया। क्यों लिखा गया है? क्यों उसी में लिखा गया है कि परमेश्वर का जन क्या बने, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लिखा गया है, यदि आप पढ़ें यहाँ पर नए नियम में भी, तो जरा ध्यान दीजिए। नए नियम में मेरे अजीज़ भाई ने, इकबाल ने कहा था कि नए नियम में भी मेंशन करे, हालेलुया।
नए नियम में भी इस बात को मेंशन करे, हालेलुया। नए नियम में भी इसको क्या करे, मेंशन करे। तो अब ध्यान से सुने, हालेलुया। बताएं रेफरेंस, ये रेफरेंस देखिए, हालेलुया। वाई इन द न्यू टेस्टमेंट पीपल करेक्टर मेंशन, हालेलुया। वाई, हालेलुया, क्यों? और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने भी कहा, हालेलुया, as I follow the word of God, hallelujah, you also follow, hallelujah, word of me, hallelujah. And who is Jesus? He is the word of God that was with the God, hallelujah. In the जॉन, गॉस्पल ऑफ जॉन फर्स्ट वर्स में, हालेलुया, लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, हालेलुया। लेकिन अब इब्राहिम, जिससे 3 जातियां पैदा, मुस्लिम और क्रिश्चियन, हालेलुया, जिन तीनों के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, ही इज द फादर ऑफ बिलीवर, हालेलुया। इब्राहिम को कोई आज्ञा नहीं थी दशमांश देने की। इब्राहिम ने नहीं देखा दशमांश की आज्ञा के बारे में। कैन पूछता है, वाई यू नॉट रिसीव माई ऑफरिंग? गॉड टोल्ड हिम, इफ यू गिविंग विद द विलिंग हार्ट, अगर तुम एक अपने भले मन से देगा। भले मतलब क्या होता है? विचार, इच्छा, भावना, विल, डिजायर, इमोशंस, हालेलुया, थॉट, विल, डिजायर, इमोशंस, एवरीथिंग, हालेलुया, जो सब हमारा सोच, विचार, इच्छा, ये परमेश्वर के लिए एक होकर जब करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर को उसमें आनंद आता है, हालेलुया। परमेश्वर को उतना आनंद इसमें नहीं आता कि जब आप उसको एक उसका हुक्म मानकर करते हो। आप करके देखो अपने घर परिवार में, आप पत्नी के लिए या पति के लिए ऐसा करके देखो जो उसका हुक्म ना हो, उसको एक भले हृदय से कुछ प्यार, ऐसा प्यार करके दिखाओ जो उसने सोचा भी ना हो, हालेलुया। क्रोध नहीं कह रहा मैं, प्यार कह रहा हूँ, हालेलुया। अच्छा काम करके दिखाओ, और वो भी दिल से, हालेलुया, दिल से, हालेलुया। और तब आपका पति, आपकी पत्नी, जहाँ आपका बेटा बेटी, जहाँ बाप माँ बाप, वो कहेंगे कि ऐसा कैसे, हालेलुया, ऐसा कैसे, हालेलुया। ये प्यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी तुमसे कि तुम ऐसा कर सकते हो। जब इब्राहिम मूसा के टाइम में नहीं जी रहा, जब इब्राहिम, हाबिल, नोहा और इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये मूसा के टाइम में नहीं है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया, हालेलुया, और ऐसा किया जो परमेश्वर को पसंद आया। हाबिल ने अपने जानवरों में से दिया, वो उसको ही उस समय कर रहा था, और परमेश्वर ने जब पूरी ज़मीन पर सब कुछ तहस नहस हो गया, ना उधर फल है, ना फ्रूट है, ना फसल है, कुछ भी अनाज नहीं है, उस समय परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए कहा, नोआ ने बना लिया। उस समय परमेश्वर ने नोआ को कहा, ऐसे ऐसा कर, ऐसे जानवरों को ले ले, शुद्ध और अशुद्ध दोनों जानवर ले ले। लेकिन नोहा जानता है परमेश्वर खोटी ऑफरिंग से नहीं, ब्लेमनेस जो ऑफरिंग है उससे नहीं प्रसन्न होगा। परमेश्वर अशुद्ध चीज़ों से नहीं खुश होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा जरूर शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के जानवर ले। और जब वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, हालेलुया, जैसे ही वो उस शिप से बाहर आते हैं, उस पर्वत के ऊपर ठहरने के बाद जब उससे बाहर आते हैं, तो नोआ एक विल्ड करता है एक वेदी को, हालेलुया, वो एक पत्थरों की उस पर वो शुद्ध जानवर चढ़ाता है, हालेलुया, और वो परमेश्वर को पसंद आते हैं। उसके कारण उसकी पत्नी, उसके कारण उसके बच्चे, जिनके बारे में मेंशन नहीं है, केवल मेंशन अगर वर्ड है राइचियस, धर्मी, तो केवल किसके लिए? नोहा के लिए, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे। ओल्ड टेस्टामेंट में
जेनेसिस की बुक में हमने मैंने इब्राहिम के एक हिस्से को चुना है, हालेलुया। इब्राहिम मेरे लिए इब्राहिम को मैं बहुत रीड करता हूँ, हालेलुया, क्योंकि उसमें से ये क्या बोला था खुदावंद ने कि मैं तुझे एक सोता ठहराऊंगा, मैं एक ऐसी जड़ ठहराऊंगा जिसमें से बरकत पूरे संसार पे आएगी, जगत पे आएगी, हालेलुया। और इब्राहिम नॉट फॉलो गॉड with knowing these things, God giving him command. He follow God by his willing heart, with the loving heart, hallelujah, hallelujah, hallelujah। इब्राहिम ऐसे परमेश्वर को फॉलो नहीं करता, उसके पीछे ऐसे नहीं चलता कि परमेश्वर ने उसे कमांड दी है। इब्राहिम परमेश्वर के पीछे ऐसे चल रहा है कि उसके मन में परमेश्वर के लिए प्यार जाग उठा है, हालेलुया। केवल इब्राहिम ने, देखिए कुछ 14 अध्याय के बाद जब आप आगे 15, 16, 17 अध्याय में आएंगे तो वो परमेश्वर के लिए ऑफरिंग करता है। वहाँ पर भी कुछ जानवर, वहाँ पर उससे कुछ चूक हो जाती है। जानवर जब वो परमेश्वर के लिए बलिदान करने जाता है तो उसके कारण इज़राइल के ऊपर एक 400 साल की गुलामी का वचन बोला जाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि मैं उन्हें छुड़ा लूँगा, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा और धन्य परमेश्वर है, हालेलुया। मूसा की व्यवस्था मिलने से पहले ये बात बोली गई, हालेलुया। लेकिन एक बात परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, जो मैं अगर कहता हूँ, अगर आज परमेश्वर मुझसे कहे तू अपने पुत्र को बलिदान कर, ये बहुत मुश्किल बात है। के कारण आज हम बरकत पाए हुए हैं, क्योंकि ही वाज डिड, हालेलुया, ही वाज डन एवरीथिंग विद द लविंग हार्ट, हालेलुया। एक प्रेम के हृदय से उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ किया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर से कहता है अपने पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान, ये बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं परमेश्वर को देना। आप बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर ने आज या कल भी प्रीस्ट ठहराए थे। आज पुराने नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, जाजकों के द्वारा बातें करता था, और आज परमेश्वर नए नियम में अपने पुत्र के द्वारा भी बात किया, रसूलों के द्वारा भी बात किया। और आज जब सेवकाई आज के समय में हम सबके पास है, इसमें भी कुछ लोग प्रीस्ट है, कुछ लोग प्रॉफिट है, कुछ लोग कैसे हैं, वो परमेश्वर के कलाम को बोलते हैं। जब हाउ वी रिसीव विद अ जॉयफुल हार्ट, हाउ वी रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, हम कैसे परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, क्या आनंद से, जहाँ हम परमेश्वर के वचन पर तर्क और वितर्क करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की पत्र में लिखा, तर्क और वितर्क करने से किसी की ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं आएगी, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को बोलते बोलते अपनी लाइफ की एक टेस्ट, हालेलुया, मैंने ज़िंदगी में, हालेलुया, जब मैंने पहले काम ही शुरू किया था ना, मैं टाइथ की बात आपसे कहता हूँ, तो टाइथ ये समझ कर नहीं दिया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में टाइथ ये इस बात से दिया था, ओह हालेलुया, अच्छा बलिदान हाबिल ने भी दिया, हाँ, और शुद्ध बलिदान नोहा ने दिया, और इब्राहिम ने, हालेलुया, इब्राहिम ने तो वो बात दे दी, हालेलुया, शायद जो आज मैं नहीं दे सकता, हालेलुया। उसके कारण आज मैं धन्य हूँ, हालेलुया। मैं आज उसके कारण, क्योंकि बाइबल कहती है ना ऐसा, इब्राहिम हमारा पिता है, विश्वासियों का पिता है, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में 3 बार मेंशन किया गया है, यू आर माई फ्रेंड, इब्राहिम के लिए। किसी के लिए नहीं आप सुनेंगे ऐसा, बाइबल में किसी के लिए नहीं, इब्राहिम के लिए लिखा है, यू आर माई फ्रेंड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, हालेलुया।
और मैं डेविड के नाम को भी लेकर आऊँगा। हालेलुया। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हालेलुया। सो इसका कुछ जो भाग है वो शायद मैं कल या परसों या कुछ क्या कहते हैं रुक कर जा डालूँ। हालेलुया। लेकिन मैं डालूँगा ज़रूर डेविड के ऊपर भी। हालेलुया। डेविड के लिए परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य मिला है। हालेलुया। मनुष्य मन के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ टाइथ देने की बात, इसलिए नहीं, मैं बताना चाहता हूँ एक दिन का समय था, आज मुझे वो साल नहीं मालूम है, रात के वक्त शाम के वक्त हम अपनी रोटी खाकर सब फ्री होकर बैठे थे। उस समय हमारे घर में हम एक कमरा बना रहे थे छोटा, और अचानक एक ब्रिटिश गाय, जिसके बारे ना उसके पास कोई बैग है ना उसके पास कोई सूटकेस, कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी इस बात को जानते हैं, वो आज दुनिया में नहीं है, और हम कुछ जन बैठे हुए थे अपने घर में, और वो उस मैं आपको क्या बोलूँ उस समय, मतलब बाइबल कहती है तू अपने धर्म के काम दिखाने के लिए ना कर। परमेश्वर का वचन है जो हमें दिल के आनंद से पूरा करना चाहिए, ना कि इस बात के लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए परमेश्वर के लिए, चाहे वो परमेश्वर ने कही हो, चाहे जो मांगी हो या ना मांगी हो। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में केवल पेंटाटुक वाचा जो कानून हम पाते हैं टाइथ के विषय में, जो जब अगर हम पढ़े एक्सोडस में तो उसमें हमें मिलेगा जब मूसा को परमेश्वर हुक्म देता है, और लिविटिकस की बुक में ले व्यवस्था में गिनती में नंबर जो बुक है उसमें, और जो ड्यूटरनोमी है जो व्यवस्था सार है उसमें मिलेगा कानून। लेकिन इससे पहले कुछ लोग हुए जिनके बारे में राइचियस वर्ड उनकी लाइफ के साथ जुड़ गया है। वाई दिस वर्ड विद द करेक्टर ऑफ देम। हालेलुया। क्यों उनके साथ उनके चरित्र में ये वचन जुड़ गया। हालेलुया। 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 मेरे अजीज़ भाई लिख रहे यहाँ पर, धनी आदमी ने पशु के स्वर्ग की बादशाही में जाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा व्यवस्था को पूरा कर। उसने कहा बचपन से पूरा कर रहा हूं। यीशु ने मैं ये कमेंट पढ़ रहा हूं अपने भाई का जो लिखा गया सॉरी, और लिखा है अब्राहम ने व्यवस्था से पहले दिया, और उसने क्यों दिया उसको हिब्रू में क्लियर किया गया। व्यवस्था बेशक नहीं दी गई, लेकिन फिर भी खुदा विवेक के द्वारा बात करता था। लेकिन जिस वक्त धनी आदमी आया उस वक्त व्यवस्था आ चुकी थी, और व्यवस्था के लिहाज से जो टाइथ है हुक्म को पहले ही पूरा कर रहा था। तो यीशु ने सब कुछ बेचने को क्यों कहा, जबकि वो टाई देकर व्यवस्था को पूरा कर रहा था? सॉरी मैं ऐसे बोला हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट पढ़कर हैरानी हो जाती है। सीधी बात है, यीशु ने कहा था बेचने के लिए, गिविंग देने के लिए। बहुत बार हमारे पास बहुत कुछ है, हम रखते जाते हैं। हाँ, और यीशु ने कहा था अपना सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे। हाँ हालेलुया। कंगालों में बांट दे। हम कंगालों को भी देने के लिए प्रसन्न नहीं होते। माफ़ करें, मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये बातें बता रहा हूँ जो पुराने नियम में लोगों ने की तो वो ब्लेस हुए, जो नए नियम में लोगों ने की तो ब्लेस हुए, और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कर रहे हैं और वो ब्लेस हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ पिछले दिनों में ऐसा हुआ, एक नाइजीरियन गाय जो मेरे ही वेयर हाउस में काम कर रहा था, क्लीनिंग का काम, उसकी कंपनी उसे कोई और उसको 8-10 महीने हो गए तो उसका वीज़ा भी स्टैंप नहीं कराया था उन्होंने, और वो अनफुल लॉ में काम कर रहा था, डेंजरस जोन में उसकी लाइफ थी। और तब मैंने क्या
कही, मैंने कहा वाई यू नॉट गो टू पुलिस स्टेशन, वाई यू नॉट क्लेम योर कंपनी, योर राइट, जो तेरा हिस्सा है उसके लिए क्लेम क्यों नहीं करता। आपको मालूम बाइबल में परमेश्वर क्लेम कर सकता है लेकिन नहीं करता, क्योंकि वो मुझे और आपसे प्यार करता है। हम माँ बाप होने के कारण इस दुनिया में आज क्लेम करते, तो तू मेरा बेटा है, बेटी है, तुझे करना होगा, ऐसा करना होगा, नहीं करना है तो घर से जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, हमारी नज़र से दूर हो जाओ। मैंने एक पिता को देखा फेसबुक पे, मीडिया पे डाला हुआ है, उसने गोली मारी उस अपने बच्चों को सामने और वो गेट में पड़ा मिला। जो पिता परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है, वो लविंग हार्ट है, हालेलुया। एंड वो भी चाहता है हम दिल से करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइथ 10% थी या 10वां था। टू थिंग गॉड क्लेम एट द मोजिस टाइम। तुम्हारी जिंदगी का पहला, चाहे वो चाहे बच्चा है, चाहे वो फसल का पहला हिस्सा है, चाहे वो जानवर का पहला बच्चा, पहला और 10वां, ये परमेश्वर ने मूसा के समय में कहा था। 10th जो शब्द है, इसको हिब्रू में टायोगोफा करके कहा गया है, टायोगोफा, जिसमें लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 10th 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा अगर हम कहेंगे तो 10 नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 9 9 है, अलग हो गई। जो 10वां एक ही आ जाता है, तो परमेश्वर उसकी मांग करता है। 0 के साथ आप एक को हटाकर देखें तो वो 9 नथिंग। आप कुछ हिस्सों में परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे, कुछ में नहीं कर रहे दिल की खुशी से। तो मैंने पहले भी मेंशन की है, नए नियम में हम कोई कमांड नहीं पाते देने के बारे में और ना देने के बारे में, लेकिन पुराने नियम में मूसा से पहले और मूसा के बाद यीशु के समय में भी यीशु ने खुद कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने दिया तो उसने कहा धन्य है। अमीर को कहा बेच देने के लिए। क्या कभी कभी आप ऐसा एक हिस्सा करते हैं उस समय जब आप रोड पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कोई वो बंदा जा रहा है, उसको ज़रूरत है, ही इज़ लिविंग विदाउट द हाउस। मेरे भाई टोनी जो इंग्लैंड से देख रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, आई अप्रिशिएट दिस मैन, हालेलुया। मैं खुदा में उनको आशीष देता हूँ, क्योंकि देखता हूँ उनका पास्टर भी उनके साथ, जो क्या कहते हैं हाउस नहीं है लोगों के पास, चाहे वो नशा कर रहे, चाहे वो लोग कैसे, वो जाकर उनको मोहब्बत दिखाते हैं, वो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, हालेलुया। अगर आप कहेंगे दिखाने के लिए, मन ऐसा नहीं है, मेरा मन है, हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे, हालेलुया, परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, हालेलुया। ये विषय बहुत बड़ा है, हालेलुया, छोटा नहीं है, हालेलुया, छोटा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैंने $99 कमाए तो मुझे कितना देना पड़ेगा? डोंट करना चाहता हूँ आपसे, अगर तो आप वचन को पूरा करना चाहते हैं सीख कर तो अच्छा है। अगर ये सवाल जवाब में रहना चाहता है तो आप फेसबुक से ऑफलाइन हो जाइए, इस समय ना सीखिए, ना सुनिए मेरे से, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं